हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पीसीएस में पूछे जा चुके हैं या फिर आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं, जो कि आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या अन्य पीसीएस या फिर किसी जनरल कंपटीशन में भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ये पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, या तो पीसीएस में भी या जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे, एसएससी बिहार, एसएससी ग्रेजुएट लेवल या फिर बीएसएससी इंटर लेवल, सारे के लिए उपयोगी रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ए हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थान बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुआ था 1884 में, लेकिन जब बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को, तो इसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। और इसका पहले अधिवेशन होना था पुणे में, लेकिन इसका हुआ था कहाँ? बम्बई में। पुणे में क्योंकि है उस समय प्लेग फैल गया था, इस वजह से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे? असैनिक सेवक थे। एओ ह्यूम जो थे असैनिक सेवक थे, उन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1885 में, 1885 में। किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम द्वारा हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। पहले पुणे में होना था, लेकिन वहाँ चूंकि प्लेग फैल गया था तो मुंबई में इसका अधिवेशन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता की थी। WC बनर्जी इसको फुल फॉर्म होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये काफ़ी बार पूछे जाते रहते हैं, हर पीसीएस में भी या जनरल कंपटीशन में। और इसके महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम जो थे वो महासचिव थे और WC बनर्जी अध्यक्षता की थी। एओ ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर पीसीएस में या अपर या फिर लोअर एग्जाम्स सारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो 1885 में महासचिव एओ ह्यूम थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। महासचिव रहे थे एओ ह्यूम, कभी अध्यक्षता नहीं किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के महासचिव एओ ह्यूम थे,
इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था। एओ होम ने कांग्रेस का गठन किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। इसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक संस्था कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक संस्था कहा था। डब्ल्यू.सी. ये क्या बोलते हैं, डफरिन नहीं कहा था। लॉर्ड डफरिन उस समय के 1885 के समय ही वायसराय थे, उन्होंने ही कहा था कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था कहा था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन, जो उस समय वायसराय था, उन्होंने ही सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस समय स्थापना 1885 में हुई थी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 में किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1886 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो मिस्टर डिग्बी थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति के सभापति कौन थे? तो मिस्टर डिग्बी थे, विलियम डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत हो जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी ये कांग्रेस की सरोजिनी नायडू, और प्रथम कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 में अध्यक्षता की थी, और सरोजिनी नायडू ने 1925 में की थी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की। ठीक है, अगर भारतीय पहली पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट पहली महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो
तो यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जो ब्रिटिश था, जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद खां जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद खान जो था वो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो बाल गंगाधर तिलक हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय गरम दल के नेता थे। बाल पाल वाले में त्रिकुट में कौन थे? ये गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इनको कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिला था। लाला लाजपत राय किए थे, मोतीलाल नेहरू किए थे, एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। लाल बाल पाल का त्रिगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल इनमें से अध्यक्षता नहीं किए थे। लाला लाजपत राय बाल पाल के त्रिगुट में अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये नहीं किए थे कभी। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? इनमें से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो एनी बेसेंट जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसे अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? तो निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में महिला को अध्यक्ष चुना गया था, जो कि एनी बेसेंट थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार महिला द्वारा अध्यक्षता कलकत्ता में 1917 में। और पहली अगर भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू कानपुर में 1925 में।